नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 365C में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की बेसिक बातों पर, जो सिविल इंजीनियरिंग का एक मुख्य विषय है और हमें मिट्टी के व्यवहार को समझने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, तो सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो मिट्टी के भौतिक गुणों, वर्गीकरण और व्यवहार का अध्ययन करती है या कराती है। यह इंजीनियरों को मुख्य और सुरक्षित फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल, बांध और अन्य संरचनाएं डिजाइन करने में मदद करता है। यहाँ पे हमने जाना सॉइल मैकेनिक्स क्या है, यानी कि सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग का या फिर इंजीनियरिंग का वह शाखा है जिसके अंदर हम सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, सॉइल के प्रकार के बारे में जानते हैं, सॉइल के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। तो मुख्यतः कितने प्रकार की सॉइल यानी कि मिट्टी होती है। तो मिट्टी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रेवल, दूसरा है सैंड, तीसरा है सिल्ट और चौथा है क्ले। अगर हम बात करें ग्रेवल के बारे में, तो ग्रेवल बड़ा होता है, बड़े उसके पार्टिकल बड़े होते हैं और इसके में ड्रेनेज अच्छा होता है ग्रेवल में। अगर हम बात करें सैंड के बारे में, तो सैंड का जो पार्टिकल होता है वो मीडियम साइज का होता है और ये स्टेबल होता है, बट इसमें इनके जो सैंड के पार्टिकल होते हैं इसके बीच में कोहेरेंस कम होता है। अगर हम बात करें सिल्ट के बारे में, तो सिल्ट सबसे महीन पदार्थ है, महीन सॉइल है जिसके कण सबसे पतले होते हैं, सबसे महीन होते हैं और ये पानी को रोकता है और इसमें सिल्ट में इरोजन का चांस रहता है, इरोजन आने का चांस होता है। और हम बात करें अगर क्ले के बारे में, तो क्ले का जो चारों हमारा टाइप है सॉइल का, इन चारों में सबसे जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्ले के होते हैं और इसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा होता है और इसमें पुअर ड्रेनेज होता है। अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए की प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में, यानी कि सॉइल के मुख्य घटक या मुख्य गुण, तो इसी वीडियो में आगे बात करेंगे हम। जो पहले हम समझेंगे सॉइल के कौन कौन से मुख्य प्रॉपर्टी हैं। पहले है मॉइस्चर कंटेंट, दूसरा है डेंसिटी, तीसरा है परमेबिलिटी, तीसरा है चौथा है शियर स्ट्रेंथ, पांचवा पे आता है कॉम्पैक्शन और छठा है प्लास्टिसिटी और सातवां है कंसिस्टेंसी लिमिट और आठवां है स्पेसिफिक ग्रेविटी और नौवां है वर्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। तो पानी, मिट्टी में मौजूद पानी की मात्रा को हम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, यानी कि मिट्टी अपने अंदर कितने पानी को ऑब्जॉर्व कर सकती है उसे हम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। यह मिट्टी की मजबूती और दबाव क्षमता को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं, तो डेंसिटी की हम अगर जानना चाहें क्या है, तो उसका जो यूनिट डेफिनेशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि प्रति इकाई आयतन में मिट्टी का भार ही घनत्व या डेंसिटी कहलाता है। अधिक घनत्व वाली मिट्टी अधिक मजबूत होती है। अगर हम बात करें परमेबिलिटी क्या होता है, तो एबिलिटी टू सॉइल टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू, यानी कि अपने अंदर से सॉइल अपने अंदर से कितनी आसानी से पानी को पास होने देती है, उस क्षमता को हम परमेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि मिट्टी द्वारा पानी के पास करने की क्षमता को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। और ये ड्रेनेज की डिजाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ के बारे में। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, मिट्टी को फिसलने या कटने के बलों का विरोध करने का जो गुण होता है उसे हम शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। मिट्टी के उस गुण को बताता है जिसमें मिट्टी अपने आप को कितना ज्यादा प्रतिरोध कर सकता है भारी बल के दबाव में। अगर हम आगे बढ़ते हुए हम बात करें कॉम्पैक्शन के बारे में, तो कॉम्पैक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें हम भारी दबाव डालकर मिट्टी का घनत्व बढ़ाते हैं और इससे मिट्टी के भार की वहन क्षमता भी बढ़ती है। यानी कि जैसे हम कभी भी देखते हैं, जब हम कभी भी रोड बनता है तो उसे हम प्रॉपर जब मिट्टी बिछाते हैं तो उसको प्रॉपर कई बार रोलर चलाया जाता है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, मिट्टी फिसले ना। आगे बढ़ते यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग सॉइल डेंसिटी बाय अप्लाइंग प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर या लोड इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। अगर हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में, तो यह एक ऐसा गुण है जिसमें मिट्टी का बिना टूटे आकार बदलने की क्षमता को बताती है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में, जिसे हम एटरबर्ग लिमिट भी कहते हैं। जो कंसिस्टेंसी लिमिट होता है वो मिट्टी की जो अलग अलग अवस्थाएं उनकी सीमा के बारे में बताता है। मिट्टी की तरल, प्लास्टिक और सिकुड़न अवस्थाओं की सीमा के बारे में जो लिमिट बताता है उसे हम कंसिस्टेंसी लिमिट कहते हैं। अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, तो मिट्टी के कणों की घनता का पानी की घनता से अनुपात को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं और इसका हम सॉइल को क्लासिफिकेशन करने में इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं वर्ड रेशियो क्या होता है। तो मिट्टी में रिक्त स्थान और ठोस कणों का अनुपात को ही हम वर्ड रेशियो कहते हैं और इससे संपीड़न क्षमता को प्रभावित करता है। जो हमारा वर्ड रेशियो है ये संपीड़न क्षमता को यानी कि कंप्रेसिबिलिटी को प्रभावित करता है। जो रेशियो ऑफ वर्ड टू द सॉलिड इन द सॉइल इज कॉल्ड वर्ड रेशियो। आगे बढ़ते हुए
हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन द कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सॉइल का, मिट्टी का क्या महत्व है। तो किसी भी फाउंडेशन के डिजाइन से पहले मिट्टी की जांच जरूरी होती है। मिट्टी की जांच से हमको पता चलता है उसका बियरिंग कैपेसिटी क्या है और उसकी बाकी के प्रॉपर्टी पता चलता है। उसके हिसाब से हम अपना बिल्डिंग को या फिर अपने रोड को, अपना ब्रिज को डिजाइन करते हैं। खराब मिट्टी से घसाव, दरारें या संरचना की विफलता हो सकती है, यानी कि अगर हमने अपना सॉइल को पहले टेस्ट नहीं किया, अगर सॉइल हमारा कमजोर है, हमारे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है, तो हमारा जो बिल्डिंग है, जो हमारा स्ट्रक्चर है या जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। टाइम के साथ वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, उसमें क्रैक आ सकता है, बिल्डिंग जो है वो ढह सकता है। मैकेनिक्स ढलान की स्थिरता, धरती के दबाव की गणना और सड़क डिजाइन में भी मदद करता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, सॉइल की कितनी प्रॉपर्टी है और वो उनका क्या क्या रोल है, और हमने लास्ट में जाना सॉइल हमारी इंजीनियरिंग में, हमारी कंस्ट्रक्शन में जरूरत क्यों है। अब तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो से समझा कि सॉइल को, मैकेनिक्स को समझना सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण की पहली सीढ़ी है। अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे मिट्टी की जांच की विधियों के बारे में। और तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल 365C को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।